वेलकम टू द PYQs ऑफ JEE Mains 2023 जनवरी अटेम्प्ट ऑन द टॉपिक मैट्रिसेस। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैट्रिक्स टॉपिक के जनवरी अटेम्प्ट के सारे PYQs को। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर ये बोल रहा है कि इफ़ A एंड B आर टू नॉन जीरो n इंटू n मैट्रिसेस सच दैट द A स्क्वायर प्लस B इज इक्वल टू A स्क्वायर B है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं A स्क्वायर प्लस का B यहाँ पे लिखा हुआ इस प्रकार, ठीक है, और इज इक्वल यहाँ पे A स्क्वायर B लिखा है इस प्रकार। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर मैं A स्क्वायर ले लूँ यहाँ पे माइनस का A स्क्वायर B कर लूँ यहाँ पे और प्लस का B कर लूँ यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0 इस प्रकार। ठीक है, अब देखो बेसिकली आपका A स्क्वायर कॉमन आ रहा है इस प्रकार। ठीक है, तो पीछे बचेगा I माइनस का B बच जाएगा इस प्रकार। ठीक है, अच्छी बात यहाँ पे। अब यहाँ पे B है। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे B माइनस का I बन जाए, तो यहाँ पर माइनस I जोड़ दो और यहाँ पर भी माइनस I लगा दो इस प्रकार। ठीक है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क पड़ेगा जैसे मान लो यहाँ पे A स्क्वायर है, यहाँ पर बेसिकली आपका I माइनस का B है यहाँ पे, और यहाँ से माइनस का I कॉमन ले लो इस प्रकार। ठीक है, उससे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा बेसिकली आपका I माइनस का B बन जाएगा, I बात समझ में यहाँ पे, और फिर इस इक्वल टू माइनस का I बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ देख पा रहे हैं बेसिकली A स्क्वायर है, माइनस का I है यहाँ पे, और यहाँ बन रहा है बेसिकली I माइनस का B बन रहा है। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया बात है, और यहाँ पे माइनस का I है। ठीक है, माइनस इससे गुणा कर लो यहाँ पे, तो ये बनेगा A स्क्वायर माइनस का I बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बन जाएगा बेसिकली B माइनस का I बन जाएगा, और फिर इज इक्वल टू बेसिकली I बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, आप देख पा, अब मुझे ये पता है कि अगर A इंटू B का जो मान है अगर I होता है, ठीक है, तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि A जो है वो B का इन्वर्स है और B जो है वो A का इन्वर्स है। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो बेसिकली B इंटू A का मान भी कितना होगा, I होगा, और या फिर A B इज इक्वल टू B A होगा, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसको हम यूज कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं A इंटू B, इसका मान I आ रहा है, तो बेसिकली मैं इसको B माइनस का I लिख दूँ यहाँ पे, और इंटू कर लूँ आपका A इसका माइनस का I कर लूँ यहाँ पे, और इज इक्वल टू यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बनेगा A इसका माइनस का I बन जाएगा यहाँ पे, मैं बस सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, एंड B माइनस का I कर रहा हूँ इस प्रकार। ठीक है, तो देखते हैं कि इससे आपका आंसर आ रहा है नहीं, अगर आ रहा है तो बढ़िया है। और फिर देख पा रहे हैं यहाँ पे बनेगा, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं B इंटू A स्क्वायर, तो पहले B आएगा। ठीक है, मतलब B इंटू A स्क्वायर बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, फिर B इंटू माइनस का I मतलब माइनस का B बन जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे A स्क्वायर है मतलब माइनस का A स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे I और I है मतलब प्लस का I बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ देख पा रहे हैं बेसिकली A स्क्वायर इंटू B है, तो ये A स्क्वायर B बन जाएगा यहाँ पे, और फिर देख रहे हैं A स्क्वायर है मतलब माइनस का A स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का B बन जाएगा, एंड प्लस का I बन जाएगा। ठीक है, प्लस का I इस प्रकार। ठीक है, आप देख पा रहे हैं बेसिकली, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली ये सब कुछ जो भी है ना बेसिकली सब कट जाएगा। ठीक है, तो पीछे बचेगा आपका B A स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा A स्क्वायर B बचेगा। ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ द ऑप्शन नंबर, आप देख पा रहे हैं बेसिकली 4th इज द राइट आंसर इस प्रकार। ठीक है, खत्म प्रश्न यहाँ पे। द नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 5 मतलब 5 इंटू 5 का ऑर्डर का मैट्रिक्स इस प्रकार। ठीक है, तो अगर मैं इसको x मान लूँ यहाँ पे, फिर ये कह रहा है कि विद द एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0,1 इस प्रकार। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर्स आने वाले या तो वो 0 होगा या फिर 1 होगा इस प्रकार। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता यहाँ पे। फिर ये बोला कि सर देयर द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ईच रो, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस रो के एलिमेंट का सम करूँ तो मुझे 1 मिलना चाहिए, एंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ईच कॉलम इज ऑल्सो 1। तो सिंपल सी बात है कि कॉलम के एलिमेंट का सम भी कितना है, 1 है। तो यहाँ पर ये सिंपली पूछ रहा है कि ऐसे कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, अब सोचो अगर मुझे यहाँ पे एलिमेंट का सम 1 चाहिए इस प्रकार। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर मुझे ओनली 1 चाहिए होगा यहाँ पे, मतलब मुझे 1 रखना पड़ेगा और बाकी सब मुझे 0 करने पड़ेंगे इस प्रकार। ठीक है, सिंपल सी बात ये वाली है। अब पहला जो 1 जाएगा ना, उस 1 के पास 1 2 3 4 5 वेज है इस प्रकार। ठीक है, तो मेरे पास जो 1 है उसके पास 5 तरीके हैं, अब 5 तरीके से कहीं भी बैठ सकता है इस प्रकार। ठीक है, तो मान लो 1 यहाँ बैठ गया, अच्छी बात यहाँ पे, मतलब उसके पास 5 तरीके हैं, बढ़िया बात है, 5 तरीके उसके पास। अब मान लो बैठ गया ना, तो उसके बाद तो सिंपल सी बात है 0 0 0 आने वाली है, ये आपका 1 तरीका बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, अगर 1 बैठ गया तो बाकी से 0 बैठ जाएंगे इस प्रकार। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे मुझे 1 बैठाना। ठीक है, अब 1 के लिए 1 2 3 4 तरीके ही हैं भाई साहब। ठीक है, मतलब आपका जो 1 है वो यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ नहीं बैठ सकता। अगर 1 यहाँ बैठ गया तो इस कॉलम का सम 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कि 1 के पास 1, ठीक है, 2 3 और 4 वेज इस प्रकार। ठीक है, यहाँ बनेंगे 4 वेज बन जाएंगे इस प्रकार। ठीक है, अब 1 मान लो यहाँ बैठ गया, अगर 1 यहाँ बैठ जाएगा तो सिंपल सी बात है 0 को यहाँ बैठना पड़ेगा भाई। ठीक है, बहुत ही बढ़िया।
नेक्स्ट टाइम आपका जो 1 यहाँ नहीं बैठ सकता और यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता, तो उसके पास ओनली 1 2 3 तरीके, तो यहाँ 3 तरीके बन जाएंगे। और 1 मान लो अब यहाँ बैठ गया इस प्रकार, ठीक है, तो सिंपल सी बात है बाकी से जगह 0 बैठ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे 1 यहाँ नहीं बैठ सकता इस प्रकार, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 आ चुका है, इसमें भी 1 आ चुका है और इसमें भी 1 आ चुका है इस प्रकार, ठीक है। तो उसके बाद 1 के पास ओनली 2 सीट यहाँ पे, ठीक है, इसके 2 तरीके बन जाएंगे इस प्रकार, ठीक है। तो 1 मान लो क्या बेसिकली यहाँ बैठ जाता है इस प्रकार, ठीक है, यहाँ बैठ गया, तो बाकी सब जगह आएगा 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज 0 0 0 एंड 0 यहाँ पे। और नेक्स्ट टाइम 1 जो यहाँ पर भी यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बैठ सकता, ओनली एक जगह बच गई है, तो 1 को बैठा दो यहाँ पे। अगर 1 यहाँ बैठ गया तो अच्छी बात, यहाँ पे आपके 0 जो सारे के सारे यहाँ बैठ जाएंगे इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे इसका एक ही तरीका था बेस यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपके जो वेस बन जाएंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बन जाएगा, तो इट इज़ 120 होता है यहाँ पर, ठीक है। एंड खत्म प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। 120 इज द राइट आंसर। बेटा ए बी 3 × 3 मैट्रिक्स है सच दैट द एडजॉइंट ऑफ ए का जो मान है 12 की बजाय 4 है, देन आपको ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकालना है, ठीक है। पहली बात तो क्या होता है, कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, वो आपको याद करने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूले की अगर बात करें तो पहला फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपसे कहोगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है बेसिकली, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है डिटरमिनेंट ऑफ ए बनता है यहाँ पे, और इंटू यहाँ पे आई एन आता है इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मैं कहूँगा यार एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आपको मॉड लगा इस प्रकार, ठीक है, मॉड बनता है डिटरमिनेंट यहाँ पे, और इसका जो मान आता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पर n -1 बनता है इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट बनता है, अगर मैं कहूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला सिंपली बात ये होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बनता है यहाँ बनता है n-2 बनता है, और यहाँ पर बनता है ए बनता है इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसका मॉड निकालूँ एडजॉइंट ऑफ ए का इस प्रकार, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए बनेगा यहाँ पे आएगा बेसिकली n-1 का होल इसका बनेगा इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ से आपको समझना, आप देख पा रहे हैं डॉट यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ अगर मान लो तीनों एडजॉइंट लिखा इस प्रकार, ठीक है, और इस प्रकार से पूरा बंद है, और इसका मॉड निकालना है, ठीक है। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए बनेगा यहाँ बनेगा बेसिकली n-1 का होल क्यूब बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर एडजॉइंट एक बार है तो n-1 के पावर 1 आएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे, अगर मान लो एडजॉइंट 2 बार है तो n-1 का होल क्यूब बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर एडजॉइंट आपका 3 बार है तो बेसिकली n-1 का होल क्यूब बन जाएगा, ठीक है। देख पा रहे हैं एडजॉइंट जो 3 बार है इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए बनेगा यहाँ बनेगा n-1 का होल क्यूब बन जाएगा, और इसकी पावर है 12 की पावर 4 बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है। n होता है ए का ऑर्डर, और n कितना यहाँ पे 3 है इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 3 - 1 मतलब 2 का होल क्यूब मतलब 8 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ए की पावर 8 बन जाएगा, और इस एक बनेगा 12 की पावर 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का जो मान आप देख पा रहे हैं वो बन रहा है 12 की पावर बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है 4/8 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, डिटरमिनेंट ए का जो मान यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली ये 12 की पावर 1/2 है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मतलब रूट ऑफ 12 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो ये होता है रूट ऑफ 4 × 3 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो मान यहाँ पे आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 × √3 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया बात है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका मान निकालें इस प्रकार, ठीक है। आपको पता है ए इनवर्स यहाँ से बाहर निकाल इस प्रकार, ठीक है। तो ए इनवर्स यहाँ से बाहर निकल जाएगा मॉड के साथ, और अंदर बच जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बच जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया बात है। इसका जो मान होता है वो होता है बेसिकली 1/mod ऑफ ए होता है इस प्रकार, ठीक है। और इसका मान आपको पता है यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना n-1, ठीक है। n कितना यहाँ पे 3 है, तो 3 - 1 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सी बात, ये बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का इसका बन जाएगा, और ये बनेगा बट्टा ए बन जाएगा, तो ये इससे एक बार कट जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब इस पूरे का जो आंसर डिटरमिनेंट ऑफ ए आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। और उसका मान कितना बेसिकली, उसका जो मान 2√3 है, तो बस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2√3 बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इस प्रकार, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि लेट एक्स वाई जेड का जो मान एक से बड़ा इस प्रकार, और इस प्रकार है कि आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, तो आपको बेसिकली इसका मान निकालना इस प्रकार। आप अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 बार एडजॉइंट है, तो अगर मान लो मैंने पढ़ा था कि एडजॉइंट ऑफ अगर मान लो कुछ पी है इस प्रकार, ठीक है, तो इसका जो मान बनता है बेसिकली बनता है डिटरमिनेंट ऑफ पी बनता है यहाँ पे, और ऊपर आता है n-1 का होल स्क्वायर बन जाता है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि पी की जगह कितना ए स्क्वायर, ठीक है, इसका बनेगा ए इसका बनेगा डिटरमिनेंट बनेगा यहाँ पे, और यहाँ आएगा n-1 का होल स्क्वायर बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और ठीक है, और n कितना यहाँ पे 3 है इस प्रकार, ठीक है। अगर n बराबर 3 है तो 3 में से क्या 2 मतलब 2 3 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा ए इसका बन जाएगा, और इसकी पावर 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो ए की पावर मान लो कुछ भी है, ए की पावर n है और ऐसा लगा इस प्रकार, ठीक है, तो ये n यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए बन जाएगा यहाँ से, और यहाँ से n बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 8 बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है। तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान निकालना है, ठीक है। और निकालते हैं यहाँ से, तो अब देख पा रहा हूँ कि लॉग है बहुत से टर्म्स हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर मेरे पास लॉग यहाँ पे लिखा है और 20x यहाँ पे y लिखा है इस प्रकार, ठीक है। इसको बेसिकली मैं लॉग y बट लॉग x लिख सकता हूँ किसी भी बेस में, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ई बेस लगा दूँ इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया है। या फिर मैं इसको बेसिकली लॉग लिख दूँ यहाँ पे y लगा दूँ यहाँ पे लॉग x लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी बेस लगा दूँ इस प्रकार, 10 लगा दूँ, आप जो मर्जी है इस प्रकार, ठीक है।
तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए के बारे में बात करें इस प्रकार, ठीक है। जैसे मान लें आप देख पा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली 1 है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे यहाँ आप देख पा रहे हैं बेसिकली ln x बटो ln y है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ln x बटो ln z इस प्रकार, ठीक है। ln x बटो ln z बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे बेसिकली ये बनेगा ln y बटो ln x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ बनेगा 2 बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा बेसिकली ln y बटो ln z बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ बन जाएगा आपके बेसिकली ln z बटो ln x, यहाँ बन जाएगा बेसिकली ln z बटो ln y बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ बन जाएगा 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं इसको ln x से गुणा करता हूँ और भाग करता हूँ, ठीक है। भाग मैंने कर दिया, अब गुणा करूँगा इस रो के अंदर इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 1 इंटू ln x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इससे जब गुणा हो ये कट जाएगा, इससे गुणा हो ये कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट बात करो मैं ln y से गुणा किया, भाग मैंने कर दिया, अब गुणा करो इस रो के अंदर, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा और यहाँ बनेगा 2 ln y बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से ln y कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब मैं ln z से गुणा भाग कर रहा हूँ, तो अब इसे भाग मैंने यहाँ पे कर लिया और गुणा मैं इस रो में कर रहा हूँ, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और यहाँ बनेगा 3 ln z बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ से ln x जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ln x यहाँ से बाहर निकल गया इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे ln y यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो जैसे ln y यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ से ln z बाहर निकल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। जैसे ln z बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो सिंपल सा ये से कर देगा, तो आप यहाँ पे आपका जो डिटरमिनेंट ऑफ ए बच चुका है बेसिकली आप देख पा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे कितना है 1 है यहाँ पे, यहाँ बेसिकली आपके पास 1 है 2 है 1 है, यहाँ देख पा रहे हैं 1 1 3 है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कि मैं R2 के अंदर बेसिकली इसको R2 में R1 कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं R3 के अंदर बेसिकली मैं इसको R3 माइनस कार्बन कर रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 1 1 1 बन जाए इस प्रकार, ठीक है। ये आपका 0, ये आपका 1 है, ये आपका 0 है, ये आपका 0 यहाँ पे, ये आपका 0 बन गया इस पर, और यहाँ पे बेसिकली 2 बन गया इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल साथ ही डिटरमिनेंट ऑफ ए का जो मान बन रहा है बेसिकली आप देख पा रहे हैं 2 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। एंड सिंपल यहाँ पे इसका मान बन रहा है 2 की पावर 8 बन रहा है, एंड खत्म प्रश्न है, ठीक है। दिस इज 2 की पावर 8। ए एक मैट्रिक्स यहाँ पे और बी भी एक मैट्रिक्स है, और फिर वेयर आयोटा का जो मान रूट ऑफ माइनस का 1 है। इफ एम इज इक्वल टू ए टी बी इंटू ए दे रखा इस प्रकार, देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए एम की पावर 2023 इंटू ए टी लिखा इस प्रकार, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको बेसिकली ए और एम की पावर 2023 और फिर साथ में कितना 80 है, ठीक है। इसका आपको मान निकालें इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो एम है उसका मान कितना 80 इंटू बी है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे यहाँ आप देख पा रहे हैं ये ए बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बन जाएगा बेसिकली आपका 80 बन जाएगा एंड बी ए बन जाएगा, और इसकी पावर 2023 है, ठीक है। और फिर आपके इंटू 80 है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे तो बेसिकली आपको इसके पूरे का मान निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो पावर है वो है 2023, तो इसका मतलब इसको हम 2023 पर लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप बेसिकली इसको ए इंटू कितना यहाँ पे 80 इंटू बी ए बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और फिर वापस सेम वाली बात 80 इंटू बी ए बनेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब ऐसा में बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा करते करते लास्ट में भी कितना आएगा 80 इंटू बी आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया यहाँ पे, और फिर सिंपल यहाँ पे 80 लिखा है इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लिखा है ये बेसिक 2023 पर लिखा हुआ है इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे देख पा रहे हैं ए इंटू 80 बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पर भी ए इंटू 80 बन रहा है, यहाँ पर भी ए इंटू 80 बन रहा है, और यहाँ पर भी ए इंटू 80 बनेगा। तो बेस यहाँ पे बढ़िया होगा कि आप बेसिकली ए गुणा 80 का मान निकालो और उसका जो मान आएगा वो आई आएगा, ठीक। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जहाँ बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक बार पर आपको बेसिकली ए गुणा 80 का मान निकालना है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक का मान ये वाला, ठीक है। तो 80 क्या होता है 80 बेसिकली ये होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 1/√10 है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पाएगा 3/√10 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ बनेगा माइनस का 3/√10 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ बनेगा 1/√10 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो गुणा करते हैं इनको, ठीक है। ये से गुणा बनेगा, ये बनेगा 1/10 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और ये इससे गुणा बनेगा, ये बनेगा 9/10 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अच्छी बात है भाई यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होगा बेसिक ऐसा मैट्रिक्स बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पाएगा बेसिक इसका गुणा, फिर इसका गुणा इससे हो गया, ठीक है। फिर इसका गुणा इससे होगा, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस का 3/10 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और इसका इससे जगह मतलब बनेगा बेसिक होगा प्लस का 3/10 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका गुणा इससे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं माइनस का 3/10 है, प्लस का यहाँ बेसिकली 3/10 इस प्रकार, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसका गुणा इससे करें यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 3/10 और यहाँ पे मतलब 9/10 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और फिर यहाँ पे 10 है 1/10 इस प्रकार, मतलब प्लस का 1/10 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 9 10 मतलब ये 1 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 0 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेसिक 9 10 मतलब 1 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये आपका आई बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात है।
अब यहाँ पे इसका जो मान आई बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे अच्छी बात, यहाँ आपका बी बच जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मान भी कितना बनेगा, यहाँ पे इसका मान भी आई बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ बी बच जाएगा इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आई बनेगा ऐसा, ठीक है। ऐसे करते करते जो आई बनता रहेगा इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ पे इनका मान भी कितना बनेगा, आई बन जाएगा। फिर यहाँ पे आपका बी बच जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे इनका जो मान वो भी कितना बनेगा, आई बन जाएगा। यहाँ पर आई का तो मतलब ही नहीं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका जो बी है बेसिकली 2023 बार इस प्रकार, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा बी की पर 2023 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपको बेसिक इसका मान निकालना है। तो आपने इतना फाइंड कर लिया कि इसका जो मान है ए एम की पावर 2023 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है बेसिक 80 है, ठीक है। इसका जो मान है बेसिकली बी की पावर 2023 है, ठीक है। तो मुझे भी इसका मान निकालना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बी का मान तो ये वाला है और मुझे निकालना है बी की पावर 2023 निकालना है। तो आप बेसिक इसका पैटर्न निकालो, ठीक है। मतलब बी इसका मान कितना वो पता करो पहले तो आप, ठीक है। तो बी इसका जो मान बन रहा है बेसिकली बन रहा है आपके बेसिकली 1 बन रहा है, माइनस का आयोटा बन रहा है, 0 बन रहा है, 1 बन रहा है, ठीक है भाई। वापस बात करूँ, यहाँ पे 1 है, माइनस का आयोटा यहाँ पे 0 1 इस प्रकार, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका जो मान बना देख पा रहे, इसका गुणा इससे करो इस प्रकार, ठीक है। तो 1 × 1 तो बेसिकली इससे सीधी बात है, यहाँ पे 1 बन जाएगा इस प्रकार, इसका 0 बनेगा मतलब नहीं यहाँ पे। फिर से यहाँ पे करो माइनस का आयोटा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और माइनस आयोटा मतलब माइनस का आयोटा बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेसिकली 0 और ये भी 0 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और 0 × 0 बन रहा है और 1 × 1 मतलब 1 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो इस पूरे का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली 1 बन रहा है, माइनस का 2 आयोटा बन रहा है और 0 बन रहा है और 1 बन रहा है, ठीक है। तो सिंपल बात ये है कि अगर आपका जो बी है उसका मान है 1 माइनस आयोटा 0 1 इस प्रकार, ठीक है। और बी इसका मान कितना है 1 है 0 1, तो ये सब कुछ सेम है इस प्रकार, ठीक है। बट यहाँ पे आयोटा है और यहाँ पे माइनस का 2 आयोटा इस प्रकार, ठीक है। मतलब माइनस आयोटा एम माइनस का 2 आयोटा। इसका मतलब ये होगा कि बी क्यूब का जो मान आएगा वो बेसिक कितना है, वो आपका आएगा 1 आएगा, माइनस का 3 आयोटा बनेगा और 0 बनेगा 1 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर मुझे बी 4 का मान निकालना है तो मुझे बेसिकली 1 करना पड़ेगा, माइनस का 4 आयोटा करना पड़ेगा और 0 1 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल बात, अब मुझे इसका मान निकालना है, इसका मान कितना बनेगा, इसका जो मान बनेगा सिंपली बात यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसा बोलोगे बेसिकली 1 है 0 है और 1 है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पर आएगा बेसिक माइनस का 2023 और इंटू आयोटा बनेगा इस प्रकार, ठीक है। बट ये आपका आंसर नहीं है, आपसे बोला गया कि देन द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब आपको इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। इसको अगर मैं मान लो एक्स मान लो इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली इन्वर्स क्या होता है, जैसे मान लो ये एक्स मैट्रिक्स इस प्रकार, ठीक है। तो एक्स से इन्वर्स क्या होता है, ठीक है। वो होता है बेसिकली आपका बेसिकली मतलब बेसिकली 1/mod x बनता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ बनता है एडजेंट ऑफ x बनता है इस प्रकार, ठीक है। सिंपल सी बात यहाँ पे। अब इसका मान कितना है 1/mod x, उसका बनेगा 1 और फिर 0 मतलब 1 ही आएगा इस प्रकार, ठीक है। और एडजेंट कितना होता है बेसिकली, अगर आपके पास 2 × 2 का मैट्रिक्स है इस प्रकार, ठीक है। तो उसमें एडजेंट क्या होता है बेसिकली, इसका उल्टा कर लो, मतलब 1 1 मतलब 1 यहाँ बजेगा और 1 यहाँ आ जाएगा। और इनके आप साइन चेंज कर लो इस प्रकार, ठीक है। मतलब यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ बनेगा 2023 बनेगा और इंटू आयोटा बनेगा। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर प्रकार, ठीक है। एंड खत्म प्रश्न यहाँ पे। ए बी सी बी 3/3 मैट्रिसेस दैट द ए इज अ सिमेट्रिक एंड बी एंड सी आर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अगर ए सिमेट्रिकल है इसका मतलब ए टी का मान कितना बनेगा, ए बन जाएगा, ठीक है भाई, बच्ची बात है। अगर ये सिमेट्रिकल है, अगर आपका ए सिमेट्रिकल है मतलब ए टी का मान कितना बनेगा, ए बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि बी एंड सी का इसकी सिमेट्रिकल है, इसका मतलब बी टी का जो मान बनेगा माइनस का बी बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और सी टी का जो मान बनेगा वो बनेगा माइनस का सी बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे बेसिकली निकालना है कंसीडर द स्टेटमेंट S1 S2 है, तो आपको पता लगाना कौन सा गलत है कौन सा सही इस प्रकार, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ये कह रहे हैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखा वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इस पूरे को आप डी मान लो इस प्रकार, ठीक है। तो डी इज इक्वल यहाँ देख पा रहे हैं ए की पावर 13 बेसिक यहाँ पर, ठीक है। और बी का मान 26 है यहाँ पर, ठीक है। माइनस यहाँ पे बी की पावर 26 है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे ए की पावर 13 इस प्रकार, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज डी टी निकालो इस प्रकार, ठीक है। वो कितना आएगा बेसिक, वो आपका आएगा बेसिकली ए की पावर 13 यहाँ पर, ठीक है। बी की पावर 26 यहाँ पर, ठीक है। माइनस का बी की पावर 26 यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे ए की पावर 13 है, ठीक है। तो इस पूरे की पावर टी आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अभी जो टी वो इसमें पूरा फैल जाएगा, ठीक है। मतलब डी टी का जो मान बनेगा बेसिकली कितना बनेगा आपका, ये बनेगा ए की पावर 13 बनेगा और उसका ट्रांसफर ले लो आप, ठीक है। फिर यहाँ पे बेसिकली क्या है, बी की पावर 26 है तो उसका ट्रांसफर ले लो आप इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है यहाँ पे बी की पावर 26 का ट्रांसफर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और फिर यहाँ बेसिकली ए की पावर 13 है उसका ट्रांसफर ले लो इस प्रकार, ठीक है। अब इसीलिए क्या होता है कि आप बेसिकली इसको बाहर निकाल सकते हो और इसको अंदर भेज सकते हो, ठीक है। तो डी टी का जो मान बन रहा है बेसिक कितना बन रहा है यहाँ पे, ए टी की पावर 13 बन रहा है भाई, बढ़िया बात है। यहाँ बन रहा है बेसिक बी टी की पावर 26 बन रहा है भाई, अच्छी बात है भाई। यहाँ पे यहाँ बन रहा है बेसिक बी टी की पावर 26 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ए टी की पावर 13 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काम करना है, ठीक है। अब डी टी का जो मान बन रहा है बेसिक कितना बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डी टी का जो मान बन रहा है बेसिक कितना बना है, ठीक है। 80 में कितना ए यहाँ पे, तो ये एक
अब यहाँ पे डी टी का जो मान बन रहा है बेसिक कितना बना है यहाँ पे, अब यहाँ पे डी टी का जो मान बन रहा है बेसिक कितना बना है यहाँ पे, जैसे मान यहाँ पे ए की पावर टी है तो उसका मान ए मतलब ए की पावर तेरह बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बी टी की पावर, अब यहाँ पे डी टी का जो मान बन रहा है बेसिकली कितना बन रहा है यहाँ पे, जैसे मतलब ए की पावर टी है उसका मतलब ए होता है, मतलब ए की पावर तेरह बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बी की पावर बी टी है, बी टी मतलब माइनस का बी और माइनस बी की पावर 26 मतलब बेसिक बी की पावर 26 ही बनेगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया बात है। और फिर यहाँ माइनस है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे बी टी मतलब माइनस का बी और माइनस बी की पावर 26 मतलब बी की पावर 26 ही बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना 80 है और 80 मतलब ए होता है, मतलब ए की पावर तेरह बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इसका जो मान है, ए का जो मान है बी सी डी के बराबर आ गया इस प्रकार, ठीक है। इसका मतलब आपका डी टी क्या है, डी टी डी के इक्वल है इस प्रकार, ठीक है। इसका मतलब आपका डी क्या बनेगा, डी इज सिमेट्रिकल बनेगा, ठीक है। अगर डी सिमेट्रिकल है इसका मतलब पूरा क्या बनेगा, सिमेट्रिकल बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये सही बोल रहा है, सिमेट्रिकल है मतलब S1 क्या है बेसिकली आपका ट्रू बनना चाहिए, ठीक है। S1 क्या है आपका ट्रू है। तो आप देख पा रहे हैं ओनली S1 इज ट्रू, ये सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है इस प्रकार, ठीक है। और ये तो गलत हो गया इस प्रकार, ठीक है। और ये मेरे को भी पता नहीं इस प्रकार, ठीक है। और ये बोला ओनली S2 इज ट्रू, तो ये तो गलत है इस प्रकार, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर 2 और 4 पे आपको डाउट है इस प्रकार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं पहले यहाँ पे। आपका स्टेटमेंट 2 इस प्रकार, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं इसको डी मानो इस प्रकार, ठीक है। डी का जो मान है बेसिक ए की पावर 26 है और सी की पावर 13 इस प्रकार, ठीक है। माइनस यहाँ पे सी की पावर 13 है और ए की पावर 26 इस प्रकार, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। मतलब बार बार वो कचरा नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब आपको अब यहाँ पे आपको ट्रांसपोज निकालना डी टी, मतलब डी टी आपका कितना बनेगा यहाँ पे, अब वो टी आएगा सब में फैल जाएगा, आपको पता ही वैसे, ठीक है। तो सिंपली ए की पावर टी बन जाएगा और उसकी पावर 26 बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ बनेगा सी की पावर टी बन जाएगा और इसकी पावर 13 बन जाएगा यहाँ पे, माइनस बनेगा सी की पावर टी बनेगा, इसका मान 13 बन जाएगा और यहाँ बनेगा ए की पावर टी बनेगा और इसका मान 26 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली आती है 80 कितना ए, तो ए की पावर 26 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब सी टी कितना है, माइनस का सी है और माइनस सी की पावर 13 मतलब माइनस सी की पावर 13 ही बनेगा, ठीक है। मतलब माइनस बनेगा यहाँ पे और सी की पावर 13 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। फिर माइनस आ गया यहाँ पे, अब सी टी यहाँ पे तो सी टी माइनस का सी होता है और माइनस सी की पावर माइनस बनेगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब यहाँ माइनस बाहर निकलेगा, मतलब प्लस बनेगा, प्लस सी की पावर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ए टी का मतलब ए होता है और ए की पावर 26 है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि डी टी का जो मान है, ठीक है, डी टी का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिक अगर नेगेटिव बाहर लो यहाँ से तो ये बनेगा ए की पावर 26 बन जाएगा, सी की पावर 13 बन जाएगा, माइनस बनेगा सी की पावर 13 और ए की पावर 26 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब इसके इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। मतलब डी टी का जो मान है बेसिकली माइनस डी के बराबर है, इसका मतलब आपका डी इस क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिकल बन जाएगा। इसका मतलब आपका स्क्यू सिमेट्रिकल इस प्रकार, इसकी सिमेट्रिकल है, इसका मतलब गलत है। तो मतलब बेसिकली बोल रहा है कि मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि बेसिकली दोनों ट्रू पॉसिबल नहीं यहाँ पे, ये मतलब आपका ऑप्शन 2 इस राइट आंसर बनेगा इस पर, ठीक है। एंड खत्म प्रश्न यहाँ पे। लेट अल्फा एंड बीटा भी रियल नंबर्स, इस प्रकार से रियल नंबर है कि कंसिडर अ 3 गुणा 3 मैट्रिक्स ए सच दैट द ए स्क्वायर इज इक्वल 3 ए प्लस अल्फा ए और ए 4 इज इक्वल 21 ए प्लस का बीटा ए इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अल्फा और बीटा के मान निकालने, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपको ए स्क्वायर को बेसिक कन्वर्ट करना पड़ेगा ए 4 के अंदर, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो इसको आप ए से गुणा कर लो, ए क्यों बदल जाएगा, फिर से ए से गुणा और करना, ये ए 4 बदल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये मैं जैसे मान लो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए प्लस का अल्फा इंटू आई है इस प्रकार, ठीक है। इसको आप गुणा कर लो ए से कर लो तो ये बन जाएगा आपका बेसिकली ए क्यूब बन जाएगा यहाँ से, यहाँ बन जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे और यहाँ बन जाएगा अल्फा इंटू ए इंटू आई मतलब अल्फा ए बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब ए इसका का जो मान है वो यहाँ से पुट कर दो, ए क्यूब बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बनेगा 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो ए इसका का जो मान है बेसिकली वो कितना यहाँ पे वो है 3 ए प्लस का अल्फा इंटू आई यहाँ पे, ठीक है भाई बढ़िया। और फिर वापस यहाँ प्लस अल्फा इंटू ए बचा इस प्रकार, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ए क्यूब का जो मान यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिक कितना आ रहा है 3 क्या 9 ए आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्लस का यहाँ पे 3 अल्फा आई आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड प्लस का अल्फा इंटू ए आ रहा है, ठीक है। और सॉल्व करें तो ए क्यूब का जो मान है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 9 प्लस का अल्फा इंटू ए आ रहा है, ठीक है। मैं इसको और इसको मैच कर रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। बच कौन गया आपका 3 अल्फा आई बच गया, ठीक है। अगर इस पूरी समीकरण को वापस ए से गुणा कर लूँ तो क्या हो जाएगा, ये ए 4 बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा ए 4 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा वैसे 9 प्लस का अल्फा बन जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे ए से गुणा किया तो बेसिक बनेगा ए से बन जाएगा यहाँ से एन प्लस यहाँ पे ए से गुणा किया तो 3 अल्फा इंटू ए बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ पे ए 4 आएगा बेसिकली, फिर यहाँ पर आएगा 9 प्लस का अल्फा आएगा। अब इसका मान मुझे पता है भाई कितना होता है बेसिकली, तो वो होता है 3 ए प्लस का अल्फा गुणा आई होता है, ठीक है बढ़िया बात है। प्लस का 3 अल्फा इंटू ए बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो आप बोलोगे ए 4 का जो मान आ रहा है 9 या 27 ये बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा 9 अल्फा ई बन जाएगा यहाँ पे, प्लस का बन जाएगा 3 अल्फा ए बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा अल्फा इसके और आई बन जाएगा एंड प्लस का बन जाएगा 3 अल्फा ए बन जाएगा, ठीक है।
अरेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास जो A4 का जो मान आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 27 का A है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 अल्फ़ा ए और यहाँ पे 3 अल्फ़ा है, ठीक है। 3 अल्फ़ा ए मतलब 6 अल्फ़ा ए बन जाएगा, और 6 अल्फ़ा ए एंड 27 का ए, ठीक है। तो 27 प्लस का 6 अल्फ़ा कर लो और ए को बाहर निकालो इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई, यहाँ आप देख पा 9 अल्फ़ा आई है और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से आई बाहर निकाल लो तो ये बनेगा 9 अल्फ़ा प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर इंटू आई बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये आपकी A4 का मान है। बट सवाल में बोला गया कि A4 का जो मान कितना है, बेसिकली A4 का जो मान है बेसिकली आप बोल रहे हो 21A, ठीक है, एंड प्लस का यहाँ पे बीटा गुणा आई लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर मैं तो कंपेयर करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आप बोलोगे 27 प्लस 6 अल्फ़ा का जो मान 21 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो 6 अल्फ़ा इज इक्वल बनेगा -6 बन जाएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 बन जाएगा, ठीक है। अगर अल्फ़ा -1 है तो यहाँ कंपेयर करो 9 अल्फ़ा प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल बीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा -9 प्लस का 1 इज इक्वल टू बीटा बन जाएगा। तो बीटा का जो मान आप देख पा रहे हैं -8 बन रहा है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बेसिकली 4 इज राइट आंसर इस प्रकार, एंड खत्म प्रश्न है, ठीक है। इफ़ P इज 3/3 रियल मैट्रिक्स देयर द PT इज इक्वल टू AP प्लस का A माइनस का 1 इंटू आई, और वेर A का मान 1 से बड़ा है, देन P इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, और एडजॉइंट P का मान 1 से बड़ा होगा 1/2 होगा या 1 के इक्वल होगा इस प्रकार, ठीक है। पर सिंगुलर का मतलब ये होता है कि इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, बेसिकली यहाँ पे 0 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये चेक करना आपका। एडजॉइंट P जो होता है बेसिकली वो डिटरमिनेंट ऑफ P की पावर बेसिकली n माइनस का 1 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान आपको चेक करना है, और 3/3 मैट्रिक्स है तो सिंपल सी बात है P की बनेगा 3 - 1 मतलब 2 बन जाएगा। मतलब आपको बेसिक P स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। अब वो देखना है P का जो मान हो कितना 1 से बड़ा आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1 बराबर इस प्रकार, ठीक है। तो P का मान निकाल, ठीक है। तो P का मान निकालने के लिए मान लेते हैं PT इज इक्वल टू यहाँ पे बेसिकली AP प्लस का A माइनस का 1 इंटू आई लगा हुआ है, ठीक है। इस पूरे का ट्रांसपोज कर लो आप, ठीक है। तो ट्रांसपोज किया मैंने, ये P बन जाएगा और यहाँ पे E आएगा और फिर PT बन जाएगा यहाँ पे एन प्लस का A माइनस 1 बनेगा और इंटू आई बनेगा इस प्रकार, ठीक है। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, दोनों को माइनस कर दो इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बनेगा PT माइनस का P बन जाएगा इज इक्वल टू यहाँ बन जाएगा AP माइनस का PT बन जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली इसका मान 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं PT माइनस का P लिखा हुआ है और इज इक्वल माइनस का A लिखा हुआ है, और यहाँ पे PT माइनस का P लिखा है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को काट दूँ यहाँ से, ठीक है, तो आप बोलोगे A का मान आएगा -1 आएगा। बट आपने बोला कि A का जो मान है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे A का जो मान 1 से छोटा आ गया, मतलब पॉसिबल नहीं, मतलब आप इन्हें काट नहीं सकते। अगर मैंने काट नहीं सकते तो आपस में बराबर कैसे होंगे भाई, मतलब PT माइनस का PT इज इक्वल टू माइनस का A लिखा हुआ है एंड PT माइनस का P लिखा है, ठीक है। अब मुझे इनको इक्वल करना है, तो इक्वल कैसे करूँ, ठीक है। इन्हें इक्वल करने का एक ही तरीका है, इसको आप 0 कर लो और इज इक्वल टू माइनस का A यहाँ पे, और इसको भी 0 कर लो इस प्रकार, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएंगे, 0 इज इक्वल 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो PT इज इक्वल टू P बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बस काम हो गया मेरा यहाँ पे। अगर PT इज इक्वल टू P है इस प्रकार, ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 के अंदर हम बात करें यहाँ पे PT में कितना P है, तो P इज इक्वल बनेगा P बन जाएगा प्लस का A माइनस का 1 बन जाएगा, और यहाँ पे इंटू आई बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं P माइनस का AP बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे A माइनस का 1 इंटू आई बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे P आई कॉमन 1 माइनस A बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे A माइनस का 1 बन जाएगा और इंटू आई बन जाएगा यहाँ पे। तो P का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिक माइनस का आई आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। अगर P का माइनस का आई है तो डिटरमिनेंट ऑफ P कितना आएगा बेसिकली, तो वो आएगा बेसिकली 1 आएगा, ठीक है। और मुझे निकालना P स्क्वायर, वो भी कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर प्रकार, ठीक है, एंड खत्म प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि लेट A इज इक्वल मैट्रिक्स दे रखा है इस प्रकार, ठीक है। देन सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स A प्लस आई की पावर 11 इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे इसको सॉल्व करना है और इसके डायगोनल मैट्रिक्स का मुझे बेसिक सम निकालना है, ठीक है। पा रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे A प्लस आई की पावर 11 इस प्रकार, ठीक है। और पहली बात ये कि आपका जो आई जो होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आई करूँ, आई स्क्वायर करूँ, आई क्यूब करूँ, या आई की पावर 11 भी क्यों ना कर लूँ इस प्रकार, ठीक है, इस पूरे का जो मान आएगा वो आई ही आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली पहले जो आंसर 11 से 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे आएगा A की पावर 11 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और आई की पावर 0 मतलब यहाँ पे, ठीक है, प्लस यहाँ पे 11 C1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे A की पावर आएगी बेसिकली यहाँ पे 10 आएगी, और आई की पावर 1 आएगा इस प्रकार, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे 11 C2 बन जाएगा, और यहाँ पे A की पावर बनेगी बेसिकली आपके 9 बन जाएगी, और आई का स्क्वायर बनेगा लेकिन आई ही बनेगा, ठीक है। ऐसे करते करते लास्ट में मान लो 11 C मान लो 10 आ गया इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा A की पावर 11 में से मतलब 1 बन जाएगा यहाँ पे, और आई की पावर 10 बनेगा मतलब आई ही बनेगा, ठीक है। लास्ट में आएगा 11 C 11, और A की पावर बनेगा 0 और आई की पावर बनेगा 11 मतलब यहाँ पे सिंपली आई बन जाएगा इस
प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ए की पावर 11 है, ए 10 है, ए 9 है, लास्ट में ए तक है, ठीक है। तो एक बार आप ए इसको का मान निकाल के बता करो, ठीक है। यहाँ पर आप इसीलिए ए इसको का मान निकाल के चेक करो एक बार, ठीक है। अब पहली बात ये होता है, जैसे मान लो अगर आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगर उसमें मैट्रिक्स ऐसा दे रखा है 1 0 0 दे रखा है एंड 1 0 0 ऐसा दे रखा है इस प्रकार, ठीक है। तो इसको पूरा सॉल्व जरूरत है ही नहीं इस प्रकार, ठीक है। इसका जो आंसर बनेगा, ठीक है, वो कितना बनेगा वैसे यहाँ पे, वहाँ पे बनेगा 1 0 0 बनेगा, यहाँ पे 0 0 बनेगा, ये तो आपका कॉमन रहेगा। अब यहाँ पे जो 2/2 का मैट्रिक्स है उसको आप सॉल्व कर लो इस प्रकार, ठीक है। मतलब आप बेसिकली 4 माइनस का 1 12 माइनस का 3 है, इसको आप सॉल्व कर लो इस प्रकार, ठीक है। तो आप कहाँ से आ जाएगा 4 माइनस का 1 आ जाएगा 12 माइनस 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका जो आंसर बन रहा है 4 से 16 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और -1 है, मतलब 12 माइनस का 12 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और माइनस का 4 बन रहा है और प्लस का 3 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और 12 चौक 36 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और माइनस का 24 बन रहा है और माइनस का 12 बन रहा है और प्लस का 9 बन रहा है, ठीक है। तो इसका 4 बन रहा है यहाँ पे, माइनस का 1 बन रहा है और इसलिए 12 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली माइनस का 3 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि बेसिकली ए और ए इसको क्या बराबर ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ए क्यू भी क्या आएगा, सेम आएगा। और ऐसे करते करते ए 11 भी क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो इस पूरे को आप ए लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मतलब आप इसको 11C 0 कर सकते हो, यहाँ पे ए लिख लो यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 11C 1 कर लो, यहाँ पे ए कर लो, प्लस यहाँ पे 11C 2 कर लो, यहाँ पे ए कर लो, प्लस ऐसे करते तो लास्ट में 11C 10 तक यहाँ पे बेसिकली आपका ए ही बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे 11C 11 है और इनटू यहाँ पे आई बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब इसके अंदर से ए बार निकल जाएगा, ए बार निकल गया, अंदर कौन बच गया 11C 0 प्लस का 11C 1 बच गया, प्लस का 11C 2 बच गया, और ऐसे करते करते 11C 10 बच गया इस प्रकार, ठीक है। और बढ़िया बात है यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे बेसिकली 11C 11 है और इनटू यहाँ पे आई है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे जो मान बन रहा है ए बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ मान क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 11C 0 से लेकर मान लो ये 11C 10 तक जा रहा है, ठीक है। इसको बेसिकली 11C 11 चाहिए, तो इसको आप दे दो 11C 11 दे दो इस प्रकार, ठीक है। और एक माइनस कर दो इस प्रकार, ठीक है। तो बस काम हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। और लास्ट में कौन आएगा, वैसे 11C 11 है और इसका मतलब 11C 0 होता है इस प्रकार, ठीक है। और इनटू आई बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ए बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मान बनता है वो बनता है 2 की पावर 11 बनता है इस प्रकार, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका मान है माइनस का 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे इसी प्लस का आई बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, क्योंकि इसका मान एक ही बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स है आपका यहाँ पे। का जो मैट्रिक्स बन रहा है 2 की पावर 11 माइनस का 1 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली आपके पास सिंपली 1 0 0 बन रहा है और 0 4 माइनस का 1 बन रहा है और 0 बन रहा है 12 बन रहा है और माइनस का 3 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और प्लस यहाँ पे आई भी है साथ में, तो 1 0 0 0 1 और 0 यहाँ पे 0 0 1 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर मुझसे पूछा गया था कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या बनेगा वैसे यहाँ पे 1 प्लस का 4 माइनस 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बट इसके साथ गुणा में कौन आपका 2 की पावर 11 माइनस का 1 भी गुणा में इस प्रकार, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ पे, और यहाँ से भी आपको समझ लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब 1 2 एंड 3 इस प्रकार, ठीक है। पर 11 कितना होता है वैसे यहाँ पे 2 की पावर 10 जो होता है ना वो तो होता है 1024 होता है इस प्रकार, ठीक है। और 2 की पावर 11 के लिए अगर 2 से गुणा करो इस प्रकार, ठीक है, तो बनेगा 8 बन जाएगा और 4 बन जाएगा, 0 बन जाएगा एंड 2048 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और माइनस का 1 यहाँ पे तो 2047 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 5 मतलब 2 बन जाएगा यहाँ पे एंड प्लस का 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। 14 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 8 9 बन जाएगा, 0 बन जाएगा और 4 बन जाएगा यहाँ पे और 3, ठीक है। तो 4097 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इधर आंसर पकड़े एंड खत्म प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि लेट ए बी एन इंटू एन मैट्रिक्स ऐसा दैट द डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 2 है और इफ द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2 ए इनवर्स का जो मान 2 की बार 84 है, तो आपका एन का मान निकालना है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ बेसिकली यहाँ पे सिंपल सी बात है कितना है एडजॉइंट ऑफ 2 और इंटू एडजॉइंट ऑफ यहाँ पे कितना है 2a इनवर्स है, ठीक है भाई। इसका पूरा कोस्ट है यहाँ पे और इसका जो मान है, ठीक है, वो 2 की पावर 84 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पता होता है कि बेसिकली जो एडजॉइंट ऑफ p का जो मान बनता है बेसिकली बनता है डिटरमिनेंट ऑफ p बनता है और यहाँ बनता है n माइनस का 1 बनता है, ठीक है। अब पहली बात ये जैसे मान लो अगर डिटरमिनेंट ऑफ p पड़ा इस प्रकार और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इस प्रकार, ठीक है। और अगर मान लो मुझे 2 को बाहर निकालना, ठीक है। अब p का ऑर्डर मान लो कितना है n ऑर्डर है, n इंटू n ऑर्डर इस प्रकार, ठीक है। तो 2 जो 2 की बार n लेके बाहर निकलेगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक p बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर ये एडजॉइंट है और इसका पूरा p मान लो इस प्रकार, ये आपका पूरा का पूरा p है, तो इसका आंसर बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ p की बार n माइनस 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब बनेगा 2 ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स बनेगा यहाँ पे और इस पूरे की बार बनेगी n माइनस 1 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और इसका ऑर्डर कितना n ही है तो इसका आंसर n माइनस 1 ही बनेगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ से 2 को बाहर निकलना है, 2 बाहर निकल गया, बट a का ऑर्डर कितना n ऑर्डर है तो n ऑर्डर लेके बाहर निकलेगा इस प्रकार, ठीक है। बट इस पूरे की पावर कितनी है n माइनस का 1 है तो इसको एक्स्ट्रा पावर n माइनस 1 भी मिल जाएगी इस प्रकार, ठीक है। तो बाहर निकल गया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एडजॉइंट ऑफ
2a इनस बन जाएगा और फिर यहाँ बनेगा n माइनस का 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और इसका मान बनेगा 2 इंटू n गुणा n माइनस का 1 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है एडजॉइंट ऑफ p की पावर डिटरमिनेंट लिखा है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका जो मान बनता है 2a इनस बनता है और इसकी पावर कितना आएगा n माइनस का 1 आएगा, ठीक है। बढ़िया बात है, ये तो ओनली इसका आंसर, ठीक है। पर इसके ऊपर भी n माइनस 1 की पावर लगी हुई इस प्रकार, ठीक है। वो बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मान बन रहा है वैसे 2 की पावर n गुणा n माइनस का 1 बन रहा है भाई, ठीक है भाई। यहाँ देख पा रहा हूँ बेसिकली मॉड लगा यहाँ पे 2 लगा हुआ है, a इनवर्स लगा यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। और इसकी जो पावर है वो n माइनस 1 का होल स्क्वायर है इस प्रकार, ठीक है भाई। बहुत ही बढ़िया भाई, ठीक है। अब मुझे 2 को बाहर निकालना है यहाँ से। अब यहाँ पे 2 की पावर n गुणा n माइनस 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब 2 बार निकलेगा बट उसका n ऑर्डर लेके बाहर निकलेगा, बट साथ में इसको ये पावर भी एक्स्ट्रा मिलेगी, मतलब n माइनस 1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बच कौन गया आपका a इनवर्स बच गया और इसकी पावर कितनी है n माइनस 1 का होल स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई। यहाँ पे इनका मान बन रहा है 2 की पावर n गुणा n माइनस 1 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड प्लस बन रहा है n गुणा n माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे इंटू बेसिकली यहाँ पे ए इनवर्स है बेसिकली यहाँ पे, और इसकी पावर कितनी है n माइनस 1 का होल स्क्वायर है। और ये इज इक्वल यहाँ पे कितना है 2 की पावर 84 है, ठीक है। तो आपको n का मान निकालना, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है बस। अब यहाँ पे देख पा रहा हूँ 2 की पावर बेसिकली आप देख पा रहे हैं n गुणा n माइनस का 1 यहाँ पे, ठीक है। प्लस यहाँ बेसिकली n गुणा n माइनस 1 का होल स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेसिकली a इनवर्स का मॉड है, ठीक है। इसको आप बेसिकली अगर ऐसा लिखा है ना तो इसका बेसिकली 1 अपॉन मॉड ऑफ a लिख सकते इस प्रकार, ठीक है। तो बट्टे में आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और इसकी पावर कितनी यहाँ पे n माइनस 1 का होल स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली कितना है 2 की पावर 84 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मान कितना है यहाँ पे, इसका 2 दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैं 2 की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो इसका जो मान बनेगा 2 की पावर n गुणा n माइनस 1 बन जाएगा यहाँ पे, प्लस बनेगा n गुणा n माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये पर ऊपर जाएगी मतलब माइनस का n माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात है। और फिर यहाँ पे 2 की पावर 84 यहाँ पे बना हुआ है इस प्रकार, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं भाई। अब यहाँ पे 2 की पावर n गुणा n माइनस का 1 इस प्रकार, ठीक है। यहाँ से कॉमन आ रहा है n माइनस 1 का, इससे कॉमन आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो अंदर बच जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा n बच जाएगा, n माइनस का 1 बच जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और इस इक्वल 2 की पावर 84 इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 2 की पावर कितना बनेगा, ये बनेगा n गुणा n माइनस 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा n माइनस 1 का होल क्यूब बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और इज इक्वल 2 की पावर 84 यहाँ पे, ठीक है भाई। पर बेसिकली n गुणा n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 का होल क्यूब का जो मान आपके पास आ रहा है, ठीक है, उसका जो मान है 84 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो अब n का मान पुट करो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ओपन नहीं करना है, आपको वैसे n के मान रखना है और आपको अपना आंसर मिल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। जैसे मान लो n का जो मान है 5 रखो इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 5 बन जाएगा यहाँ पे, 5 माइनस 4 बन जाएगा इस प्रकार। और यहाँ बनेगा प्लस बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बनेगा 5 माइनस 4 का क्यूब बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 20 बन जाएगा यहाँ पे, और बनेगा प्लस ये बनेगा 64 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान 84 ही आता है इस प्रकार, ठीक है। तो अब n बराबर 5 का राइट बनेगा इस प्रकार, ठीक है। एंड खत्म प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें।